चलिए आपको सीधा फतेहाबाद ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ईश्वर से जोड़ने का जो काम करती है, यूं ही यो भजन सम्राट नहीं कहा जाता इन्हें। इन्होंने सिद्ध किया है कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि सुरों में भी बसती है। ऐसे हमारे अनूप जलोटा जी आज हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आए हैं। मैं इनका भी आज यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अनूप जलोटा जी अभी उन्होंने दो शब्द कहे भी हैं, ऐसी लागी लगन। ये अनूप जलोटा जी के वो स्वर हैं, ऐसी लागी लगन या रंग दे चुनरिया, जिन्होंने इस संगीत के अंदर भी एक महान हासिल महारत की है। और आज मुझे ये खुशी है कि अनूप जलोटा जी हमारे जो शास्त्रीय संगीत को एक नाम देने वाले पंडित जसराज जी की जयंती पर आप यहां पधारे हैं। और मैं आप सबको आज इस पवित्र कार्यक्रम में सभी ग्रामवासियों को और उपस्थित यहां पर हमारे गुणी संगीतकारों को और कलाकार बंधुओं को, संगीत प्रेमी हमारे देवी और सज्जनों और उपस्थित सभी महानुभावों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, अभी थोड़ी देर पहले मैं देरी से इसलिए आया हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, मैं मिलने के लिए अभी गया था, उनकी कॉल आई थी तो मैं मिलने के लिए गया। मुझे पूछ रहे थे कि अभी कहां आप जाने वाले हैं। मैंने उनको कहा कि आज पंडित जसराज जी जो हमारी हरियाणा की माटी के लाल हैं, आज उनकी जयंती है और उनकी बिटिया भी आई हुई है। मैं यहां से सीधे उस कार्यक्रम के अंदर जा रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबको और पंडित जसराज जी को उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और आप सबको उन्होंने राम राम कही है कि हमारे हरियाणा के सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से राम राम जरूर बोलना। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आप सबको राम राम बोलता हूं। साथियों, आज का दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास का एक स्वर्णिम ये अध्याय है। साथियों, आज हम उस स्वर सूर्य की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसने हरियाणा की इस पीली मंदोरी की माटी की महक को 7 समुंदर पार तक पहुंचाने का काम पंडित जसराज जी ने किया है। आज मैं इस मंच से उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूं और मैं उस कोक को और उस पावन माटी को मैं प्रणाम करता हूं, जिसने संसार को एक ऐसा अनमोल रत्न देने का काम किया है। साथियों, यह एक सुखद संयोग है कि आज हम पंडित जसराज जी की जयंती के साथ साथ पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की ये 4थी वर्षगांठ भी हम सब मना रहे हैं। इसकी नींव 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही रखी थी। साथियों, यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि यह फाउंडेशन पंडित जी की शास्त्रीय विरासत को ये सहेज रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। साथियों, साथ ही इसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का ये पवित्र काम भी कर रहा है। मैं इस पुनीत कार्य के लिए आदरणीय मधुरा दास जी, दुर्गा दास जी
फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों के समर्पण की मैं सराहना भी करता हूं, उनको बधाई देता हूं। साथियों, पंडित जसराज जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था थे। 1930 में आज ही के दिन इसी गांव में एक प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्म लेने वाले पंडित जी के सिर से बाल्यावस्था में ही हम सब जानते हैं पिता का साया उठ गया था। उनके परिवार को 7 पीढ़ियों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक ऐसे बढ़कर के एक से बढ़कर के एक शिल्पी देने का गौरव प्राप्त है। साथियों, उन्होंने उनके बड़े भाई पंडित मणिराम जी के सानिध्य में जो तपस्या, वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि यह उनकी साधना का ही चमत्कार है जी, जिस व्यक्ति ने हरियाणा के खेतों में सुर लगाए और अंटार्कटिका में जो जमा देने वाली ठंड में भी भारतीय संगीत की गर्मी पैदा करने का काम वो किया है, ये हमारे लिए और हरियाणा के लिए एक गर्व की बात है। साथियों, 7 महाद्वीपों पर अपनी गायिका का परचम लहराने वाले वे पहले भारतीय बने हैं, ये हम सब के लिए ये गर्व की बात है। साथियों, यह हम सभी देशवासियों के लिए भी ये गर्व की बात है। मुझे खुशी है मां सरस्वती उनके कंठ पर विराजमान थी और उन्होंने मनमोहक संगीत का वरदान दिया हुआ था। साथियों, कड़ी मेहनत, लगन और साधना से ही पंडित जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध करने में अपना पूरा जीवन लगाया है। साथियों, उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेरने का काम पंडित जसराज जी जैसे महान संगीतकार ने किया है। साथियों, विभिन्न संस्थाओं के ने संगीत के क्षेत्र में उनके द्वारा दी गई अनूठी सेवाओं के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा है। साथियों, ऐसे महान कलाकार की समृद्धियों को बनाए रखना अत्यंत जरूरी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें। साथियों, हरियाणा की तो हवा में ही संगीत है, ये हम सब जानते हैं। यहाँ किसान के पसीने और मेलों में थिरकते हुए युवाओं के पैरों में एक नैसर्गिक लय है। किसी समय रोहतक के संगीतों का ये तो पूरे उत्तर भारत में नाम होता था। साथियों, हरियाणा राग, रागनियों, फाग धमाल जैसे लोक नृत्यों की धूम हमारे हरियाणा में आज भी है। यह पंडित जसराज जी जैसे तपस्वियों का ही यहाँ प्रभाव है। साथियों, हमारे प्रदेश में आसावरी, धनाश्री, बिलावल और भैरवी जैसे रागों के नाम पर हमारे गांव के नाम भी यहाँ पर रखे हुए हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, पंडित जसराज जी ने इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम ये किया है। हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है, विश्वास है कि कोई भी समाज अपनी संस्कृति को भूलकर वो तरक्की नहीं कर सकता है। साथियों, इसीलिए चाहे पंडित लक्ष्मी चंद जी की स्मृति में विश्वविद्यालय बनाना हो, कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर के जरिए युवाओं को निखारना हो, या कलश नीति और गीता महोत्सव जैसे आयोजन हो, हर कदम पर अपनी कला और कलाकारों के संरक्षण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, पंडित जसराज जी जैसे महापुरुष हमारी नई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। साथियों, ऐसी महान
विभूतियों के कार्य एवं उपलब्धियों हम सबकी धरोहर है, उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी ये हम सबकी सामूहिक है। साथियों, इसलिए हमने हरियाणा के अंदर संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसाद योजना के तहत महापुरुषों के कार्यों, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज का जो ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, पंडित जसराज जी की जयंती के अवसर पर जो ये समारोह का आयोजन किया गया है, ये इसी के तहत ही ये भी आयोजित किया गया है। हम पंडित जसराज जी की याद को भी स्थायी बनाए रखने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, इस दिशा में हमने 28 जनवरी 2023 को आयोजित उनके जयंती समारोह में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा घोषणाएं की गई थी और उनके अनुसार इस गांव पीली मंदोरी में पंडित जसराज जी के नाम पर 2 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। साथियों, गांव में पार्क एवं व्यायामशाला का निर्माण भी कराया जा चुका है और यहीं पर उनके पिता श्री मोतीराम जी के नाम पुस्तकालय का निर्माण भी अंतिम चरण में है। साथियों, गांव के तालाबों के सौंदर्यीकरण का काम भी वो प्रगति पर है। साथियों, आज हरियाणा में कला संस्कृति और साहित्य सृजन के लिए अनुकूल माहौल हमारी सरकार गति से काम कर रही है। इन सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह की स्कीमें भी चलाई जा रही हैं, जिनके तहत कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। साथियों, पंडित लक्ष्मीचंद जी हरियाणवी संस्कृति, संगीत, अभिनय कला और सांग के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान रखते हैं। हमने कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए रोहतक में पंडित लक्ष्मीचंद राजकीय प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। साथियों, इसी तरह कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में नवोदित कलाकारों को गीत, संगीत, नृत्य और कला विद्याओं में मुफ्त में ट्रेनिंग देने का काम वहां पर किया जाता है। हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होकर के इस महोत्सव की गरिमा को बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, उन्होंने वहीं कुरुक्षेत्र के अंदर 25 नवंबर को ही उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित एक अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आधुनिक तकनीक पर आधारित यह अनुभव केंद्र भारत की महान सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का आपके विजन का ये प्रत्यक्ष प्रतीक है। साथियों, हमने प्रदेश को समृद्ध लोक कलाओं, लोक संस्कृति और लोक गीतों के प्रचार प्रसार के लिए हरियाणा कला परिषद का भी हमने गठन किया है। हमारी राज्य एवं संस्कृति नीति कलश हरियाणा की कला एवं सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षा, संरक्षण, बढ़ावा और प्रोत्साहन देने की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का ये प्रमाण है। साथियों, आने वाली पीढ़ियों को अपनी समृद्ध परंपराओं से अवगत कराने के लिए कुरुक्षेत्र में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी मनाया जाता है। सरस्वती नदी के तट पर वहीं कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित तीर्थ स्थानों पर हर वो साल सरस्वती महोत्सव का भी वहां आयोजन किया जाता है। साथियों, प्रदेश में शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए शिल्प मेले व सरस मेले भी लगाए जाते हैं। अभी 2 रोज पहले हमने सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी ने उसका शुभारंभ किया है। साथियों, फरीदाबाद में हर साल दीपावली मेले का भी वहां आयोजन किया जाता है। इन सब कलाकारों को मंच प्रदान किया जाता है। इनमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त
कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। साथियों, हरियाणा की ये गौरवशाली संस्कृति और लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए हर साल सांग उत्सव का आयोजन भी यहाँ किया जाता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली महोत्सव उभरते हुए कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का वो विश्वविख्यात मंच बन चुका है। प्रदेश में खंड व जिला स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथियों, हरियाणा अपने सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे व सौहार्द के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। साथियों, इस सद्भाव के पीछे प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा व सांझी विरासत है, जो हम सह अस्तित्व का संदेश वो देने का काम करती है। साथियों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि संगीत और स्वर अमर है, वे अनंत होते हैं। पंडित जसराज जी जैसे जी ने जो शरीर का त्याग अवश्य किया है, लेकिन जब तक सृष्टि में ओम का नाद गूंजेगा, पंडित जी के स्वर हवाओं में जीवित होंगे। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, मुझे खुशी है कि उनकी बेटी दुर्गा जसराज जी और उनका बेटा सारंग देव जी उनकी संगीत साधना को निरंतर आगे बढ़ाने का काम उसको आगे करेंगे। आइए साथियों, हम सब ये संकल्प लें कि पीली मंदोरी की इस माटी की संगीत परंपरा को हम कभी धूमिल नहीं होने देंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि आज इस अवसर के ऊपर मैं यहाँ पीली मंदोरी के अंदर आया हूँ। पीछे भी जब आदरणीय मनोहर लाल जी ने यहाँ कार्यक्रम किया था, जिनका मैंने जिक्र किया है, उस कार्यक्रम के अंदर कई घोषणाएं यहाँ की गई थी। और आज भी जो मेरे को मांग पत्र दिया है हमारे दुड़ाराम जी ने और परिवार की तरफ से कहा गया है कि गांव पीली मंदोरी के जो कंडम हो चुके पशु अस्पताल को दोबारा बनाया जाए, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। इसके ऊपर 40,29,000 रुपए का खर्च आएगा। आज इसको बनाने का हम यहाँ काम करेंगे। और साथियों, मैं पीली मंदोरी में ऐसी चौपाल के लिए भी 11 लाख रुपए दे करके जाता हूँ, और पीली मंदोरी में बीसी चौपाल के लिए भी मैं 11 लाख रुपए दे के जाता हूँ, और गांव में 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा, उसका भी मैं आज यहाँ पर घोषणा करके जाता हूँ, जिसके ऊपर लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और साथियों, भट्टू सब तहसील को तहसील का दर्जा देने के लिए मामला कमेटी में भिजवाया जाएगा, ताकि उसके नॉर्म चेक करके इसको तहसील का दर्जा दिलवाया जाए। साथियों, इसी प्रकार भट्टू मंडी में एक नई ITI के लिए बात कही गई है, यहाँ पर एक नई ITI भी खोलने का काम किया जाएगा। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंडित जसराज जी कल्चर फाउंडेशन के सभी आयोजकों को इस समारोह की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि यह फाउंडेशन संगीत सेवा साधना और प्रदेश के प्रति हमारे संकल्पों की सिद्धि का एक महत्वपूर्ण ये माध्यम बनेगा। और जो हमारी दुर्गा जसराज जी ने कुछ मांगे कही हैं, मैं उनको भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आपकी मांगे हैं, आप मेरे को चंडीगढ़ या आपका कोई व्यक्ति आकर के मिलेगा, जो भी आप कहेंगे उन कामों को पूरा कराने का काम हमारी सरकार करेगी। आपका मैं यहाँ, क्योंकि ये माटी पंडित जसराज जी की है, जहाँ उस माटी का संगीत का खुशबू इस माटी से आती है, मैं पुनः उनको नमन करता हुआ आप सबको उनकी जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह सैनी को सुन रहे थे आप। मुख्यमंत्री फतेहाबाद पहुंचे, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंडित जसराज की कला को सम्मान दिया। कहा, प्रधानमंत्री ने भी पंडित जसराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आप सभी को राम राम कही है। आज ये दिन भारतीय शास्त्रीय लोकगीत को लेकर मुख्यमंत्री ने संबोधित किया है। कहा पीएम मोदी ने भी पंडित जसराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। पीएम मोदी ने आप सभी को अपनी राम राम कही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ये दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत का स्वर्णिम दिन है। हरियाणा की मिट्टी की खुशबू को पंडित जसराज जी ने 7 समुद्र पार पहुंचाया। सीएम ने कहा कि फाउंडेशन पंडित जी की विरासत को सहेज रहा है। मां सरस्वती पंडित जी के कंठ पर विराजमान थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध करने में पंडित जी ने अपना जीवन दिया। पंडित जी की विरासत को सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा संगीत तो हरियाणा की हवा में है। हरियाणा की राग रागनियों की पहचान पूरे देश में है। पंडित जी ने हरियाणा की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है और इसी के साथ उन्हें सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। कहा पंडित जी नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। साथ ही सीएम ने कहा कि संत महापुरुष विचार प्रचार सम्मान योजना हमने शुरू की।